नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से मैं आपको लगातार इंटीमेट कर रहा हूं, लगातार मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि आपको सेफ रखना है अपने कैपिटल को। उन पैसे को ट्रेडिंग पे लगाना है, उन पैसे को निवेश करना है जो आपके लिए कंफर्टेबल जोन में हो। आपको किसी भी तरीके का उधार लेके, लोन लेके या किसी भी प्रलोभन में आकर, किसी भी कॉइन या किसी भी लालच में आकर आपको एक्स्ट्रा ऐसा फंड नहीं लगाना जो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में यॉर्कर एफएक्स बोर्ड ब्रो के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिस वजह से हम कुछ लोगों के पैसे को सेव कर पाए। दोस्तों, इसी कड़ी में जो मैं आपको लगातार मैसेज दे रहा हूं उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इमरजेंसी सायरन बज चुका है, इसको पहचान लीजिए, इस समय को समझ लीजिए, क्योंकि संभलने के मौके बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इसी कड़ी में पहली कार्यवाही ईडी अपनी कर चुकी है बोर्ड ब्रो वाईएफएक्स के ऊपर, और यहाँ पर यूपी के अंदर कुछ इलाकों के अंदर बहुत सारे लोगों के घर में छापे मारे हैं ईडी ने। और ये सब कुछ क्या सरगना है, ये जो स्कैम हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है और आगे इसमें क्या होने वाला है, वो सारी चीजों के ऊपर आज एक न्यूज है जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे माध्यम से मिल सके। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम उस जानकारी, उस डिटेल को देखेंगे कि आखिर क्या कुछ इस कार्रवाई के अंदर आज हुआ है और इससे आपको किस तरीके से सतर्क और सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं अपना शहर शामली, 210 करोड़ रुपए की ठगी में ईडी का छापा, गिरोह का सदस्य हिरासत में, 94 लाख बरामद किए गए, लाखों के इन्वेस्टमेंट पर कराई जाती है विदेशों की सैर। ये आप देख सकते हैं, ये आज का लेटेस्ट की न्यूज़ है, बुधवार 12 फरवरी 2025 की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों को लेकर मैं आपको पिछले कुछ दिनों से आगाह कर रहा था वो सब चीज़ें सामने आने लगी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह की, अभी सिर्फ और सिर्फ एरिया की ये है 210 करोड़, लेकिन आगे चल के भी बहुत कुछ और सामने आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर दिया गया है कि ईडी के अधिकारियों के अनुसार कंपनी में 5 लाख से अधिक रुपए इन्वेस्ट करने वालों के करीब 3 माह पूर्व ही दुबई, इससे पूर्व थाईलैंड, बैंकॉक का भी टूर करा गया था। आप यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों कि सूत्रों के अनुसार विदेशों में टूर पर जाने वाले लोगों की जांच भी ईडी ने शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि आखिर उन लोगों पर कितनी संपत्ति है और वे विदेशों में किस किस से मिले। पता चला है कि सरगना ही लोगों को विदेश बुलाने के लिए खुद ही पासपोर्ट बनवाता था, और सरगना आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज की न्यूज़ कह रही है। ईडी ने जिस तरीके से छापे मारे हैं आप समझ सकते हैं। दुबई में रह रहा है सरगना लविश उर्फ नवाब अली। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और ये समस्या एक बड़े लेवल पे आने वाली है। गिरोह के 10 से अधिक सदस्य किए जा चुके हैं गिरफ्तार। यहाँ पर कंटिन्यू ईडी ये देख रही है कि कितने लोगों ने किस तरीके से क्या प्रलोभन देके लोगों का पैसा दिया है। दोस्तों, सिस्टम दुबई में है, उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों की लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो शेयर करता है लविश। जितने भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है वो क्यों बुलाया गया है, उसके पीछे क्या कारण था, ये सब आप जानते हैं। तो ये आज का लेटेस्ट का न्यूज़ है जो मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है। और ये आप लोगों के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सिर्फ हिंट है, आपको अब यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए। 10,000 लोगों से 210 रुपये की हुई ठगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ईडी नवाब की संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाल रही है। ठीक है, दुबई में बैठकर कंपनी चला रहा मुजफ्फरनगर का युवक, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। लगाई रकम का 6 से 7% तक ब्याज दिया जाता था। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर दोस्तों ये जो मनी रोटेशन हुआ है, जो चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में सरगना ने की थी बहन की शादी, और जितने भी लोग थे वो सब दुबई गए थे। इनके सबके वीज़ा, पासपोर्ट, सारी चीज़ें उन्होंने की थी। ये सब चीज़ों के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। एनआरआई लविश चौधरी के शामली एजेंट के आवास पर ईडी ने मारा छापा, आरबीआई ने कंपनी की है ब्लैक लिस्टेड। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस समय ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहें तो अपना कैपिटल विड्रॉल ले लें, वरना आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल यहाँ पर
फंस सकता है या किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि QFX के नाम से भी कई राज्यों में ठगी हो चुकी है। FIR इनके ऊपर ऑलरेडी पहले से है। जांच में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी उर्फ नवाब और शामली के डागरोल गांव के नवाब का नाम भी सामने आया था। यानी कि पहले से इनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ ईडी बता रहा है कि सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का रहने वाला है। यह वर्तमान में दुबई में जाकर बस गया है, वहीं से निवेश कराकर लोगों को ठग रहा है। बॉलीवुड अभिनेता खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है ताकि लोग उस पर विश्वास कर कंपनी में पैसा डाल सकें। यही बात मैं आपको पिछले कई समय से बता रहा हूं कि किस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। यहाँ पर सीधी सीधी भाषा में बताया गया है कि इसके अलावा TLC नाम की कंपनी में भी निवेश कराया जा रहा है, उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से इस तरह की कंपनियों में भी निवेश नहीं करने की अपील की गई है। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ आज की है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ बी अवेयर, अपने पैसे को सुरक्षित रखें और वहाँ से तुरंत विड्रॉल लेकर अपने कैपिटल को बाहर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईडी ने किस तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर दी है YFX बोर्ड ब्रो के ऊपर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि RBI उसको ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है। लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों को गलत फहमी है कि कुछ नहीं हो सकता, हम काले गोरख धंधे करके भी बच जाएंगे, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जितने भी लीडर्स अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए कमा लिए और हम सरकार से बच जाएंगे, हमने लोगों का जो मेहनत का पैसा है उसको लगाकर, उसको डुबाकर हमने तो पैसे कमा लिए, हम अमीर बन गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गलतफहमी आप पालना बंद कर दीजिए। शायद आपको अपना घर छोड़ना पड़े, अपना शहर छोड़ना पड़े और अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना पड़े। बहुत सारे लोगों ने उस ब्लैक मनी को अपने रिश्तेदारों के नाम पर गोल्ड खरीद के रखा है, अपने परिजनों के नाम पे, अलग अलग लोगों के नाम पे जमीनें खरीद रखी है। तो आप इस मुगालते में ना रहें कि गवर्नमेंट इस बात का पता नहीं चलाएगी, ईडी को ये बात पता नहीं चलेगी कि वो संपत्ति किसकी है। इवन जितने लोग विदेश यात्राओं पे गए थे पीछे, दुबई या थाईलैंड, ईडी उन सब की भी जांच करना शुरू कर चुकी है कि ये वो कौन लोग हैं, इनका प्रोफाइल क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये आखिर दुबई क्यों गए, क्या करने गए, किससे मिलने गए, हर चीज के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। इवन जितने भी लोग दुबई अभी गए थे, जो 25,000 लोग दुबई गए थे, इनमें से बहुत सारे मैक्सिमम नंबर्स को सर्वेलेंस पे भी रखा गया है। उनको भी, उनकी भी रिकॉर्डिंग और सारी जानकारी निकाली जा रही है कि वो किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं और ये सब चीजें आखिर किस तरीके से हो रही है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। TLC को लेकर भी सीधी सीधी भाषा में बोल दिया गया है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस लालच में ना आए। कोई कॉइन आपका नहीं जाने वाला। $1,000, $2,000, $5,000, उसके पहले कहानी इतनी घूम जाएगी, इतनी गोल गोल घुमा दी जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको कुछ समझाना नहीं है। अगर कुछ लोगों का भी पैसा सुरक्षित बाहर आ जाता है तो मुझे लगेगा कि शायद एक अच्छा काम मेरे माध्यम से हुआ है। अभी भी वक्त है, अगर आपका पैसा निकल सकता है तो इसको निकालिए। बहुत सारे एक्सक्यूज आपको दिए जाएंगे कि सर्वर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी ऐसा होगा वैसा होगा। आपको एक्सक्यूज पे नहीं जाना। और अब बारी है आपके अपलाइन की, अब बारी है आपके लीडर की। अभी तक आपने अपने लीडरों को लाखों करोड़ों रुपए पहुंचाए हैं और उन्होंने आपको डॉलर दिए हैं P2P, जिसको हम कहते हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, जो कि अंदर ही अंदर इंटरनल सिस्टम में हो जाते हैं। उसमें ना बैंक अकाउंट लगता है और ना ही उसमें कोई ट्रस्ट वॉलेट का या बाइनेंस का एड्रेस लगता है। तो अभी तक आपके लीडरों ने, आपकी अपलाइन ने आपसे बहुत सारा पैसा लिया और आपको डॉलर दिए, आपको एक डिजिट पकड़ा दी। अब बारी है आपकी। अब आप उनसे वो पैसा वापस मांगिए और आपके पास जितना भी कैपिटल रखा है, जितने भी डॉलर आपके पास हैं, उनको एक ही बात बोलिए कि ये पैसा आप बैंक में ले लेना, आप जाकर दुबई में कैश करा लेना। जैसे हमने आपको दिया था, अब आप हमसे पैसा ले लो और हमसे डॉलर ले लो और हमको इसे कैश कर दो। तो देखते हैं कि आखिर वो कितना आपकी मदद कर पाते हैं, वो किस हद तक आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये एक पहला संकेत था, ये एक पहली न्यूज थी, ये एक प्रॉपर एक अभी 2-4 जगह की न्यूज थी। अब ये जो उलझन थी, ये जो उलझने थी, उसका एक धागा अब आ गया है ईडी के हाथ में। और ये काम आज का नहीं है, ये काम पहले से चल रहा है। अब आपके सामने सिर्फ लाइव चीजें आती चली जाएंगी, किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, अपने कैपिटल को विड्रॉल करिए। फिर भी आप चाहते हैं आगे
सेफ ट्रेडिंग करना, एक्चुअल फॉरेक्स अकाउंट पे एक्चुअल ब्रोकर के साथ ट्रेड करना जो कि रजिस्टर्ड है, रेगुलेट है और आपके कैपिटल को वो सेफ रख सकता है, तो जरूर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, अच्छे प्रोजेक्ट पे दोस्तों काम करिए, अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट लीजिए और लॉन्ग टर्म तक उसको एंजॉय करिए। लेकिन लालच में, प्रलोभन में प्लीज एक्स्ट्रा पैसा, ऐसा पैसा ना लेकर आए जो आपके लिए कल को एक मुसीबत बन सकता है, परेशानी बन सकता है, आपको अगले 5 साल 10 साल पीछे ले जा सकता है। तो लालच और प्रलोभन से बचिए और अच्छे से ट्रेड करिए, अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, अच्छी जगह निवेश करिए जहां से प्रॉफिट भले कम आए लेकिन आप एटलीस्ट चैन की नींद सो पाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों के सामने सच्चाई सामने आ सके। अभी आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, ये फेक न्यूज है, ये तो गलत न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज फिर से लोगों की बातों में ना आए और उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज को देखकर आप शायद आगे सही कदम उठाएंगे और अपने फेवर में उठाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Yeah.